आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। 5 परगना क्षेत्र और जंगली हाथियों का तांडव एक दूसरे का परिचय हो गए हैं। लगातार इस बात को लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें प्रसारित हो रही है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। मैं आपको बताऊं कि रांची जिला अंतर्गत सोनाहातू थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों का कोहराम मचा हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसमें कई लोगों की जानें भी जा रही है, कई घर टूट रहे हैं, कई फसल बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं सोनाहातू थाना क्षेत्र के चोकाहातू में कल रात को लगभग 12 बजे जंगली हाथियों ने एक तरह से कहर बरपाया है। वहां पे योगेंद्र गोंझू, फेकू गोंझू और मदन गोंझू तीनों के घरों को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि दीनानाथ परमानी की 3 चक्का वाहन टेम्पो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आइए सुनते हैं मौके पर हमारे संवाददाता के साथ स्थानीय ग्राम प्रधान गोपाल मानकी क्या कुछ कहते हैं। आइए सुनते हैं। बताएंगे घर ऐसे क्षतिग्रस्त कैसे हुआ है यहाँ पर? आज रात को लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचा हाथियों का झुंड और आ करके पूरा घर को पूरा ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने के बाद अंदर में आदमी भी था, लेकिन दूसरा दरवाज़ा से निकल गया आदमी और घर घुस करके यहाँ बर्तन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और लगभग चावल गेहूँ 12 क्विंटल लगभग गेहूँ को क्षति कर दिया है। किनका किनका क्षति किया है गाँव में? ये गांव में ये जोगेंद्र गंजू, पिता विनोद गंजू और रेंगू गंजू और मोहन गंजू, पिता रथु गंजू और उधर खेत में भी खेती किया है। रामकृष्ण गंजू का जो ज़मीन में 1.5 एकड़ लगभग ज़मीन में ये लगाया हुआ था, ननुआ, लौकी, भिंडी इसमें लगाया हुआ था, पूरा क्षति कर दिया है। तो वन विभाग वाला को इनकी सूचना दिए हैं आप लोग? हैं? वन विभाग वाला को सूचना दिए हैं? हाँ, वन विभाग वाला को सूचना दिए हैं। मुआवजा के लिए क्या मांगे आप लोग? मुआवजा के लिए हम लोग डिमांड किए हैं कि जो क्षतिग्रस्त हुआ है हम लोग का, वो जो भी हम लोग को बनता है, जो सरकार का जो ये है वो हम लोग को मिले। लगातार जंगली हाथियों का इस क्षेत्र में सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र में आतंक जारी है, तो इस पर सरकार के द्वारा भी कोई कठोर कदम उठाया नहीं जा रहा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो वो लोग क्या समझे, मतलब यहाँ हम लोग के ध्यान ही नहीं देते हैं। इधर यहाँ लगातार हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, अड्डा बना के यहाँ लोग रह रहे हैं, लोग पूरा झुंड बना के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ना यहाँ गाँव को हम लोग को बम फटाका मिलता है, ना कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ हाथी भगाने के लिए सामान भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। अच्छा, गाँव में वन समिति बनाया गया है कि नहीं? वन समिति बनाया है, लेकिन वन समिति अभी निष्क्रिय है। अभी आज हम लोग सोच रहे हैं कि पुनः हम लोग वन समिति हम लोग बनाएंगे नया सिरे से, ये सोच रहे हैं, क्योंकि पहले वाला हम लोग मतलब वो लोग सुस्त है, काम नहीं करता है वो लोग। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह मानकी, यहाँ के ग्राम प्रधान हूँ। तो आपने सुना कि किस तरह से स्थानीय ग्राम प्रधान गोपाल मानकी का कहना है कि वन समिति जरूर बना हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से निष्क्रिय है, सुस्त है। मौके पर जीप सदस्य नवनिर्वाचित प्रहलाद लोहरा भी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। क्षेत्र में लगातार जंगली हाथियों का आतंक जारी है, ना रोज ना किसी घर को तोड़ रहा है, और वन विभाग वाला का इस पर कुछ कठोर कदम उठाया नहीं जा रहा है। लोग बीघा दिन हम लोग आज देख रहे हैं, वन विभाग मतलब कुछ हमें कार्रवाई नहीं कर रही। घटना पर घटना बढ़ते रहे, ऐसे ना हो कि हम लोग कुछ अपने से कार्रवाई करना पड़े, क्योंकि गांव वाला बहुत आक्रोश हो गया कि लगातार घटना बीघा दिन देखे कि आप जिले चौक में घटना हो गया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी देखिए चोकाहातू में हुआ इतना बड़ा घटना, जो आज कम से कम नहीं करें, कम से कम 50-60 आदमी का जान बची है। तो मैं फॉरेस्ट विभाग से कहना चाहता हूँ कि अगर आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो इस बहुत बड़ा आंदोलन होने जाएगा। तो पूरा गांव आक्रोश है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं, लेकर कुछ आप लोग करे नहीं रहे, तो इस सब बहुत घटना बढ़ते जा रहा है। आपसे विनती कर रहे हैं कि वो जल्द से आप कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग गाँव वाला कुछ अपना कार्रवाई करेंगे। और गाँव वाला का ये भी कहना है कि उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है जितना क्षतिपूर्ति का। ये तो सही बात है कि उचित मुआवजा, लेकिन हम लोग बोलें कि उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार से इन्होंने चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलेगा तो हम लोग घर संवरेगा। अभी जिस तरह से घटना आप देख रहे कि कितना बड़ा घटना हो गया, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, यहाँ से खाने तक नहीं है, इन लोगों के पास चावल भी नहीं है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? यहाँ पर अभी तत्काल में पहुँचे हैं, यहाँ पर जो भी अस्त व्यस्त होगा हम उनके लिए करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का भी काम करेंगे।
सोनाहातू पूर्वी की नवनिर्वाचित जीप सदस्य प्रहलाद लोहरा का साफ कहना है कि जिस तरह से वन विभाग का रवैया है उसके प्रति ग्रामीणों का आक्रोश बहुत ज्यादा है। अब हमें ही कुछ करना होगा। मौके पर समाज सेवी निशिकांत गोंजू भी पहुंचे थे। क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। सोनाहातू में घटना घटा, ये बहुत ही दुखद घटना है और 11 से 15 लगभग जो हाथी यहाँ इस पूरे मोहल्ला को घेर के रखा। मुझे लगता है कि सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र का हर घर का आदमी आज दिन को तो चैन से किसी तरह से रह जा रहे हैं, लेकिन रात को किसी का नींद नहीं हो रहा है। तो हम लोग सरकार को भी आगाह करना चाहेंगे और वन विभाग के पदाधिकारी को भी आगाह करना चाहेंगे कि आज हमारे क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में हर घर का आदमी इतना ये हो गया है कि घर में रहना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसा भी घर है जिसको घर खाली करना पड़ रहा है, ये स्थिति हो जा रहा है। लगातार इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक जारी है और वन विभाग और सरकार की तरफ से खास कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि वन विभाग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है और ये प्रयास अभी होना चाहिए। जो वो लोग अपना दस्ता बनाया है हर गांव में, मुझे को लगता है कि हाथीरोधी दस्ता अपना ग्रुप बनाया है हाथी भगाने के लिए, वो दस्ता बिल्कुल डेड है, बिल्कुल डेड है, निष्क्रिय रूप में है। और हम वन विभाग को भी ये विनती करना चाहेंगे कि यहाँ का लोगों को अगर रात को चैन से सोने दिया जाए, उसके लिए अगर जो दस्ता है उसको मजबूत करे या फिर नया हर गांव में दस्ता बनाए और हमारा तभी हम लोग यहाँ पे चैन का नींद सो सकते हैं। इस पर अगर पहल नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इस पर अगर पहल नहीं किया जाएगा तो आज हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। हमको लगता है कि गांव का पब्लिक अगर यदि जंगल का यहाँ जानवर गांव घुस जा रहा है तो गांव का पब्लिक कहाँ जाएगा? गांव का पब्लिक या तो रोड पर जाएगा या फिर थाना घेराव करे या विभाग घेराव करेगा, सरकार का घेराव कर सकता है, क्योंकि और हमारा कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे सरकार से कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और हम गांव के लोगों को भी बोलेंगे कि यदि 10, 11, 15 या 20 का हाथी आ रहा है या एक ठो भी हाथी आ रहा है, हम गांव को भी यही संदेश करेंगे। अब जागने का जरूरत है। हाथी को हम लोग डकैत की तरह नहीं भगा सकते हैं। हाथी को पूरी खबर में आपने देखा कि किस तरह से जंगली हाथियों का तांडव सोनाहातू पूर्वी के क्षेत्र में बदस्तूर जारी है। कुछ न कुछ आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसके बावजूद वन विभाग की निष्क्रियता एक तरह से बहुत ही निंदनीय है। आर्यन न्यूज़ झारखंड वन विभाग तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ सरकार के आला अधिकारियों से मांग करता है, सोनाहातू पूर्वी के जितने भी गांव के लोग हैं आज जिस स्थिति में जी रहे हैं, किसी तरह सुबह शाम तो रह ले रहे हैं, लेकिन शाम गिरते ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर ध्यान जरूर दिया जाए। अवधेश की पूरी रिपोर्ट, आर्यन न्यूज़ झारखंड, खबर आप तक। खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक